वैसे जरूरी नहीं, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दिया करें। कहानी में हम बिना जिस्म वाले एक काफी बड़े शैतान को देखेंगे, जिसका सिर्फ बड़ा सा सर ही आसमान में नजर आता है और उसी की मदद से वो एक किंगडम के लोगों को एक एक करके मारता है, जिससे उन लोगों में डर का माहौल बन गया। फिल्म की शुरुआत एक किंगडम से होती है, जहाँ रानी के सामने एक रिचुअल जादू किया जा रहा था, जो एक डांस की तरह का था। और ये जादू एक जादूगरनी और उसके साथी कर रही थी, ताकि किंगडम में अमन सुकून बना रहे, क्योंकि अक्सर किंगडम में सुकून रखने के लिए इस तरह के जादू करवाए जाते हैं। जैसे जादू पूरा हुआ, जादूगरनी आसमान में एक काफी बड़े ड्रैगन को लाकर बताती है कि ये हेवन इन्हीं जन्नत से आया हुआ ड्रैगन है, जो हमारे पूरे किंगडम की हिफाजत करेगा। उसे देख सभी लोग हैरान तो थे, साथ ही खुश भी हो गए, ये सोचकर कि अब हम बेफिक्र होकर रहेंगे, किंगडम पर कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन तभी पूरे आसमान में तूफान उठने लगा, चारों तरफ काले बादल छा गए और पता नहीं कैसी अचानक ही वो ड्रैगन भी वहाँ से गायब हो गया, जिसके साथ ही सभी लोगों को आसमान में एक काफी बड़े खतरनाक शैतान का चेहरा दिखाई देने लगता है, जिसे देख सभी लोग एकदम काफी घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ अंदाजा ही नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत अचानक से कहां से आ गई। पर सिपाही बड़ी हिम्मत दिखाते हुए एक साथ जमा हुए और एक साथ बहुत सारे तीरों की बारिश शैतान पर कर देते हैं। लेकिन ये उसके लिए बहुत छोटा सा हमला था, जिससे शैतान को कुछ नहीं हुआ। वो अपने बड़े से मुंह से एक साथ ही सारे तीर निकल जाता है, पर इस चीज से उसे काफी गुस्सा आ गया और अब वो जवाबी हमला करता है। वो अपनी जुबान, जिसकी ऑक्टोपस की तरह ढेर सारी टांगे थी, उनकी मदद से सभी सिपाहियों पर हमला कर देता है। लेकिन कमांडर हिम्मत करके हवा में उठे, अपनी तलवार से वो शैतान की एक जुबान काट देते हैं, जिससे शैतान चिढ़ गया। वो रानी को धमकाते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारा और तुम्हारे किंगडम का खात्मा करीब है, जिसे खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। जो कहने के बाद वो यहाँ से चला गया। इसके बाद अगले दिन किंगडम में एक डिटेक्टिव, जो एक काफी अच्छा वॉरियर योद्धा भी था, उसे बुलाया जाता है, जिसका नाम डाई रेंजी था, ताकि वो पता लगवा सके कि आखिर वो शैतान किस मकसद के लिए आया था। यहाँ पर सभी सिपाही और उनकी हेड, जिसका नाम वोजी था, वो डाई रेंजी को कल रात हुए वाक़ये के बारे में बताती है। जो सुन वो वोजी के साथ उस हॉल में जाने के लिए निकल गया, जहाँ पर लोगों को कल रात वो शैतान देखा था। पर रास्ते में ही कोई अजीब सा इंसान तेजी से उनके पीछे से गुजरता है, जिसकी ताकत ये भी थी कि वो खुद को धुएं में बदल सकता है। वो फिर उनके सामने आकर डाई रेंजी पर हमला करने की कोशिश करता है। वो अपने नोकदार हाथों से उसे जख्मी करना चाह रहा था, पर डाई रेंजी ठीक टाइम पर पीछे हटकर अपनी जान बचा रहा था। ये देख वोजी को गुस्सा आ गया। वो डाई रेंजी को पीछे हटाकर खुद उससे लड़ने लगती है, क्योंकि उसकी लड़ने की स्किल्स बहुत कमाल की थी। काफी बहादुरी से उसका सामना करती है। हवा में उड़ उड़ कर घूम घूम कर वो उसे मार रही थी। अपने साथी को हारता हुआ देखकर उस आदमी का दूसरा साथी वहाँ आ गया, जो डाई रेंजी को रस्सी से बांध देता है, पर वो बड़ी चालाकी से घूमकर रस्सी से आजाद हो गया। फिर वोजी के साथ मिलकर दोनों से लड़ने लगा। वो दोनों आदमी इनके सामने टेक नहीं पाए, इसलिए फौरन वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद किंगडम का कमांडर वहाँ आकर बताता है कि इन दोनों आदमियों को मैंने ही भेजा था, क्योंकि इन्हें मैंने अपनी और रानी की हिफाजत करने के लिए रखा हुआ है। डाई रेंजी कमांडर से कहने लगा कि मैं रानी से मिलना चाहता हूँ, मगर उसने ये कहकर साफ साफ मना कर दिया कि आई एम सॉरी, वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती। जो सुन उसे हैरत भी हुई और उसे काफी अजीब भी लगा, लेकिन फिर भी वो इस बात को टाल देता है। अब डाई रेंजी उस हॉल में आ ही गया जहाँ कल रात शैतान दिखा था। वो यहाँ एक जादू डिवाइस रख के ये पता लगवाने की कोशिश करता है कि आखिर कल रात यहाँ हुआ क्या होगा, जिसके साथ ही उसे सब कुछ दिख जाता है और सारी बात समझ आ जाती है। सबको डराने के लिए वहम दिखाया, जिस पर जादूगर ने जवाब देती है कि मुझे जहाँ तक लगता है वो असली था, क्योंकि इतना खतरनाक जादू कोई नहीं कर सकता। जो सुनकर डाई रेंजी अब कमांडर के साथ जंगल में रह रही एक मास्टर के पास जाता है, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग थे, तो जरूर उनके पास इस सारे मामलात की जानकारी होगी। पर इन्हें वहाँ मास्टर नहीं मिलती। तभी अचानक कमांडर के साथियों पर एक आदमी हमला कर देता है, जिसने अपना हुलिया जोकर जैसा बनाया हुआ था। वो दोबारा हमला करता ही दोनों अपनी अपनी तलवारों से उससे लड़ने लगे, पर जोकर इनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो बड़ी आसानी से घूम कर कूद कर इन्हें मारता जा रहा था। लेकिन जोकर की सारी हरकतें देखकर डाई रेंजी ये पता लगवा लेता है कि कोई असली का इंसान नहीं है, बल्कि पपेट एक कठपुतली है, यानी जादू से बनाया गया नकली इंसान, जिसे कोई एक ना नजर आने वाली दादी से कंट्रोल कर रहा है। और तभी तो जोकर लड़ पा रहा है। ये जानते ही कमांडर जोकर की तरफ अपनी तलवार फेंक कर मारता है, जिससे धागा कट गया। जोकर वहीं गिरकर ढेर हो जाता है, पूरी तरह खत्म हो गया था। अब कमांडर उस इंसान को ढूंढने के लिए निकलते हैं, जो जोकर की पपेट को कंट्रोल कर रहा था। वो कोई बड़ा इंसान नहीं, बल्कि एक छोटी बच्ची थी। वो मास्टर के साथ ही रहती थी। इन्हें बताती है कि तुम मास्टर से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते। ये सुनकर कमांडर को गुस्सा आ गया और अब वो उस तरफ जाने लगा जहाँ मास्टर रहती थी। लेकिन तभी सामने से ड्रैगन आकर उस पर हमला कर देता है। वो बार बार वार करके उसे गिरा रहा था, क्योंकि वो कमांडर को रोकना चाहता था। फिर ड्रैगन डाई रेंजी को बताता है कि ये बात तय है, लिख दी गई है कि अब किंगडम का खात्मा करीब है, वो तबाह हो जाएगा
होगा जिसे तुम नहीं रोक सकते। जो कहकर एक झटके में वो उन्हें मास्टर के पास ले जाता है। यह मास्टर भी वही बात दोहराते हैं कि हाँ ये सच है, किंगडम की तबाही करीब है। अब तभी यहाँ दोबारा से काले बादल छाने लगे और अगले ही पल आसमान में वो शैतान दोबारा से आ जाता है। कमांडर के दोनों साथी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने जहर से दोनों को ही मार देता है। ये देखकर मास्टर अब ड्रैगन को भेजते हैं उससे लड़ने के लिए, पर ड्रैगन उसकी ताकतों के सामने कुछ नहीं था। शैतान अपनी जुबान में ड्रैगन को लपेटकर फंसा लेता है और सीधा निकल गया, जो देखकर मास्टर दंग रह गया। इससे पहले वो खुद हमला करते शैतान उन पर हमला कर देता है, जिससे मास्टर जलने लगे राख में बदलकर वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद शैतान भी वापस चला जाता है। उधर वूजी उन लोगों की लाशों की जांच कर रही थी जो शैतान के हमले से मरे थे। लाशों की चोटों को उसने जैसे ही काटा उसे अंदर से अजीब तरह की स्किन जिल्द मिली, जो देख वो काफी हैरान रह गई। तभी इधर डायरेंजी भी आ गया, उसे भी वूजी इस सब के बारे में बताने लगी, पर डायरेंजी को यहाँ किसी और के होने का भी एहसास हो जाता है। वो चारों तरफ शराब फेंक कर कहते हैं कि यहाँ जो भी है सामने आ जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा बल्कि बहुत सारी शराब दूंगा। उसका ये कहना ही था कि वहाँ रखा ताबूत हिलने लगा। उसे खोलकर फिर अंदर से एक आदमी बाहर आया जिसकी हालत ठीक नहीं थी। उसे डायरेंजी पहले से ही जानता था क्योंकि वो पहले यहाँ का डॉक्टर हुआ करता था, पर शराब की उसे बहुत बुरी लत लग गई, जिस वजह से उसे किंगडम से निकाल दिया गया। अब डायरेंजी उससे पूछने लगा कि अगर तुम्हें पता है कि इन मरे हुए लोगों में ये अजीब जिल्द कैसी है, तो फौरन मुझे बता कि उस गाँव में शैतान रहते हैं। पर उन सब सिपाहियों की वहाँ मौत हो गई जिनके जिसमें भी ये अजीब सी जिल्द थी, जो सुनकर डायरेंजी काफी हैरान रह गया। उस आदमी की बात सुनकर वूजी बताती है कि मेरे डैड भी गए थे वहाँ एक बार, पर आज तक वापिस नहीं आए। इसलिए अब डायरेंजी उस गाँव में जाने का फैसला करता है ताकि शैतान के बारे में वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। और अब ये सारे लोग वहाँ जाने के लिए निकल गए। उन्हें अपना सफर कश्ती के जरिए ही तय करना पड़ता है, पर थोड़ा दूर जाने पर चारों तरफ कोहरा छा गया, जिस वजह से कश्ती गलत रास्ते की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन फिर भी ये लोग कश्ती से उतर ही गए और जैसे तैसे केव इन्हीं गार के जरिए ही गाँव के रास्ते में दाखिल हो ही गए। जहाँ आते ही उन्हें सारे सिपाहियों के स्केलेटन ढांचे दिखाई देते हैं जिन सबको शैतानों ने मार दिया था। वहाँ वूजी को अपने डैड का स्केलेटन भी दिखता है, जिसे देख वो टूट गई, काफी दुखी हो जाती है। यहाँ इन्हें एक जानवर का स्केलेटन भी देखा जो बहुत ही अजीब लग रहा था। साथ ही दीवार पर उस सर वाले शैतान की तस्वीर भी बनी हुई थी, जो देख सभी काफी घबरा गए। इन्हें यहाँ एक काफी पुराना कपड़ा भी देखा जिस पर कोई जादू के मंत्र लिखे हुए थे। तभी अचानक सर वाले शैतान की तस्वीर वहाँ से गायब हो गई, जिसके साथ ही बहुत सारे शैतान यहाँ आकर इन पर झपट पड़े, बुरी तरह हमला कर देते हैं। एक उड़ती हुई शैतान भी यहाँ आई जिसने लाल रंग के जादुई कपड़े पहने हुए थे। उसे डायरेंजी लड़ने लगा, अपनी तलवार से वो उसके जादुई कपड़े फाड़ देता है, जिससे वो डर गई, धुएं में बदलकर फौरन यहाँ से भाग गई। अब ये लोग जैसे यहाँ से निकलने लगी, अचानक कमांडर को कुछ हुआ, वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा, वहाँ की सभी दीवारों को तोड़ने लगता है, जिससे वो पूरी ही केव टूटने लगी, जो देखकर सभी काफी डर गए। बिना टाइम गवाए आधे लोग केव के रास्ते और आधे नदी के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। कमांडर भी होश में आकर जैसे वहाँ से बाहर आने लगा, अचानक एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर आकर गिरा, जिससे कमांडर के साथ साथ उनके साथियों की भी मौत हो जाती है। अब अगले दिन पूरे किंगडम के लोग सड़क पर निकल आए, वो रिचुअल भी कर रहे थे और शैतान से बचने के लिए दुआएं भी मांग रहे थे। वो डायरेंजी से भी मदद मांगने लगे ताकि वो किंगडम को बर्बाद होने से बचा ले, पर क्योंकि अभी तक उसने ये मामला सुलझाया नहीं था तो वो कुछ नहीं कहता। वो अब उन लोगों की लाशों को चेक करने लगी जिन पर कीव वाले शैतानों ने हमला किया था। उनकी जिल्द काटने पर भी वही अजीब सी जिल्द अंदर से निकली, जिसे जैसे वो ने पानी में डाला वो गायब हो गई, जो देख उसके होश उड़ गई। पर जब डायरेंजी ने पानी में देखा तो उसे पता चला कि वो जिल्द पानी में गायब नहीं हुई, बल्कि उसने पानी में जाकर खुद को इनविजिबल बना लिया है। मतलब उसका वजूद तो पानी में था, बस वो नजर नहीं आ रही थी, एक ना नजर आने वाली जिल्द बन गई थी, जो देख वो भी दंग रह गया। अब इस मामले को सुलझाने के लिए जैसे वो बाहर आया, अचानक एक खतरनाक क्रिएचर जो छिपकली जैसा लग रहा था वो डायरेंजी पर हमला कर देता है। वो भी क्रिएचर पर वार कर रहा था, पर वो बार बार खुद को इनविजिबल करके डायरेंजी पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुकाबले क्रिएचर कमजोर था तो डर कर वहाँ से भाग गया, एक घर में आकर छुप जाता है। डायरेंजी जैसे उस घर में गया तो वहाँ कमांडर की आत्मा थी जो उसे कह रहा था कि तुम इस मामले से दूर रहो, क्योंकि किंगडम का खात्मा किस्मत में लिख दिया गया है जिसे तुम नहीं बदल सकते। ये बताते ही अचानक से कमांडर की आत्मा को भी कुछ होने लगा, राख बनकर झुट से वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख डायरेंजी काफी परेशान रह गया, ये सोचकर कि आखिर ये मामला क्या है और मैं इस किंगडम को कैसे बचाऊं। साथ ही कल किंगडम के मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स की मीटिंग है जिसमें वो सारे ये प्लान बनाएंगे कि शैतान के खिलाफ जंग कब लड़नी है, और यही बात डायरेंजी को काफी इसी के साथ वो पानी में अपनी परछाई देकर सब कुछ दोबारा से याद करने लगा। जहन पर जोर डालता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सबूत मेरे सामने ही है और मैं उसे देख नहीं पा रहा, यह देखकर मैंने अनदेखा कर दिया। उसकी सोच के साथ ही सब कुछ उसे दिख गया, उसे सारे
सारी असलियत का पता चल गया, इस वजह से उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है। मीटिंग के लिए सब लोग बैठे हुए थे, पर मीटिंग शुरू होने से पहले आसमान का रंग अजीब होने लगा और फिर वहाँ एक काफी बड़ा गोल रास्ता बन जाता है, जो देख सभी की हालत खराब हो गई। जिसके अगले ही पल वो सर वाला शैतान वहाँ आकर सभी पर हमला कर देता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, जिससे वहाँ भगदड़ मच गई। लेकिन इससे पहले वो सब लोगों को मारता किसी तरह डाई रेंजी अपना हाथ बड़ा करके उस शैतान का सर काफी नीचे कर देता है। अब इस खतरनाक शैतान के इतना पास आने की वजह से सभी काफी डर गए। वूजी और उसके सिपाही वहाँ हर तरफ सफेद रंग का पाउडर फेंकने लगे, जिससे वो छिपकली जैसा क्रिएचर जो इनविजिबल होकर सब पर हमला कर रहा था वो दिखने लगा, सबके सामने आ जाता है, जिसे लोग चारों तरफ से पकड़कर बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद डाई रेंजी सबके पास आकर असलियत सामने रखता है, बताता है कि ये कोई शैतान नहीं था, बस सब लोगों को परेशान करने के लिए कंफ्यूज किया जा रहा था, उलझन में डाला गया, क्योंकि ये शैतान पानी में दिखने वाली किसी परछाई की तरह है बस, और कुछ नहीं। मैं जानता था कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है वो आज की मीटिंग का फायदा जरूर उठाएगा, इसीलिए मैंने आसपास की सभी जगहों की तलाशी ली। मुझे एक खुफिया जगह के बारे में पता चला। मैं जब वहाँ गया तो मुझे इस शैतान का मास्क वहाँ दिखा, जिसे एक सिस्टम मशीन के साथ जोड़ा गया था, और उस सिस्टम मशीन के जरिए ही उस शैतान का सर इतना बड़ा दिखाई दे रहा था ताकि लोगों में दहशत फैले। और जब वो शैतान सबके सामने आता था तो एक छिपकली जैसा क्रिएचर इनविजिबल होकर सब पे हमला करता था, जिससे सबको यही लगता था कि शैतान ने सबको मारा है, क्योंकि ये क्रिएचर तो दिखता ही नहीं था। और मरे हुए लोगों के अंदर वो अजीब सी चीज मिलने का मतलब ये था कि आगे चलकर वो भी क्रिएचर में बदल जाएंगे। इन सब चीजों को कामयाब करने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया गया, वो जादू जो हमारी महान जादूगर ने भी करती है, यानी कि ये सारी चाल जादू करने की ही थी। और जो बच्ची हमने देखी थी जो मास्टर के साथ रहती थी वो भी जादू करने का रूप है। ये जानकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब डाई रेंजी जादू करने को बताता है कि मैंने तुम्हारे जादू को कब से महसूस कर लिया था, इसीलिए तुम हमेशा मेरे साथ रहती थी, है ना, ताकि मुझे शक ना हो और तुम मुझे यकीन दिला सको कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं बल्कि शैतान का है। लेकिन इस सब की भनक मुझे तब लगी जब मैंने मास्टर और कमांडर के पीछे लगी रस्सियों को देखा, जिन्हें पपेट बनाकर तुम कंट्रोल कर रही थी। हमेशा उन्हें कठपुतलियों की तरह ही चलाया गया। एक बार मैंने तुम्हारा असली रूप भी देख लिया था। तुम्हारी शक्ल काफी बिगड़ी हुई थी, हाथों पर निशान भी थे जो अक्सर कठपुतलियां चलाने वालों के हाथों पर होती हैं, जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया कि हाँ ये सब तुमने ही किया है। बेशक तुम इस सब में बहुत माहिर हो, तुम्हारी सोची समझी प्लानिंग थी, पर देखो क्या फायदा हुआ, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। जादू करने का असली चेहरा देखकर सभी काफी दंग रह गए, और क्योंकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई थी तो वो बच्ची वाले रूप में आकर डाई रेंजी को कहती है, वाह रेंजी, मान गई तुम्हें, आखिर तुम मेरी सच्चाई सबके सामने ले ही आए। लो फिर आगे भी सुनो, मैंने ये सब बदले की आग में किया, क्योंकि रानी ने मेरे पूरे गांव को बर्बाद कर दिया था, जिसका मैं बदला किंगडम को खत्म करके लेना चाहती थी। इतना कहकर वो दोबारा से अपने पपेट वहाँ लाती है और सब पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन डाई रेंजी और सभी सिपाही मिलकर बहादुरी से पपेट्स का सामना करते हैं। बड़ी आसानी से उन्हें मारने के बाद जादू करने को भी चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसने यहाँ अपनी हार कबूल कर ली थी, पर वो उनके हाथों से मरना नहीं चाहती थी, इसीलिए खुद ही अपनी जान ले लेती है। सब नॉर्मल होने के बाद जब डाई रेंजी और रानी खड़ी थी तो तभी अचानक एक सिपाही भागता हुआ आया, बताने लगा कि पिछली पहाड़ियों में एक काफी बड़ी साइज का कछुआ देखा गया है, जो सुनकर पर डाई रेंजी काफी माहिर था, इस तरह का कोई भी खतरा हुआ वो आसानी से सुलझा लेगा। उसकी वजह से ही किंगडम का खात्मा होने से बच गया। दुश्मन की चाल का पता लगते ही उसने असलियत सामने लाकर रख दी, क्योंकि जादू करने के इरादे गलत थे। उसने गलत सोचा रानी के बारे में और बदला लेने का सोचा। इस बात को कोई नहीं झुटला सकता कि बदले की आग बहुत बुरी होती है, अब वो गलत थी इसलिए आखिर में उसका खात्मा हो गया। रानी बेकसूर थी तो ना उसको और ना ही किंगडम को कुछ भी हुआ। इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।